साथियों आज राज्यसभा के अंदर साथियों रेल मंत्री पर भड़के साथियों चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने साथियों रेलवे में नई भर्ती को लेकर रेल मंत्री पर कई सवाल उठाए और उनसे पूछा कि जब से आप रेल मंत्री बने हैं आपने रेलवे में कोई भी विकास नहीं किया है, ना ही आप रेलवे भर्ती निकालते हैं, ना ही आप रेलवे की अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसको लेकर साथियों रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया हम आपको बताएंगे। उन्होंने रेलवे में नई नौकरी को लेकर क्या क्या जवाब दिया वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद साथियों हाल ही में सांसद बने हैं। उन्होंने साथियों रेलवे में रोजगार को लेकर और छात्रों की हर समस्या को लेकर संसद में आवाज़ उठाई है। आप देखते हैं साथियों दलितों के हर एक सवाल को उन्होंने साथियों संसद के अंदर रखा है और आज ऐसे ही सवाल को मुद्दा उठाकर साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने रेल मंत्री पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपने कई बार साथियों रेलवे भर्ती को लेकर कई वादे आपने किए हैं कि हम इतने समय में इतनी भर्तियां करेंगे, आने वाले समय में इतनी भर्ती निकालेंगे, लेकिन आपने एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं साथियों, जिन्होंने संसद में आज रेल मंत्री पर कई सवाल उठे और भड़के। उन्होंने कहा कि आप रेलवे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये साथियों गलत है। जब आप रेल मंत्री बने हैं तो रेलवे के जो खाली पदों का आपको जानकारी होनी चाहिए, और अब जानकारी है तो आप उनको भरने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं साथियों पूरे भारत के अंदर और आज इस समय सबसे ज़्यादा कम भर्ती साथियों रेलवे के अंदर हो रही हैं। आप जानते हैं कि रेलवे में वर्तमान में 3 से 4 लाख पद खाली हैं, जिसको रेलवे वोट भरने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वादे होते हैं साथियों और रेलवे छात्रों के साथ, भविष्य के साथ, उनके समय के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि ये एनडीए सरकार साथियों जब से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे सौंपा है, यानी कि रेलवे के मंत्री बने हैं, जब से उन्होंने साथियों रेलवे छात्रों के साथ धोखा किया, खिलवाड़ किया है। और आने वाले समय में आप देख पाएंगे इतनी बेरोजगारी का आलम साथियों हमारे देश के अंदर है, जिसको बताना साथियों असंभव है। एक छोटी सी नौकरी के लिए, यानी कि 3rd लेवल की नौकरी के लिए बड़े बड़े डिग्री धारक लाइन में खड़े रहते हैं। अगर पदों की संख्या की बात की जाए साथियों तो हाल ही में रेल मंत्री ने एक जवाब में कहा कि हमने 1 लाख भर्ती ग्रुप डी की करनी है, यानी कि 1 लाख ग्रुप डी की भर्ती इन्होंने करनी है, जिसका नोटिफिकेशन इन्होंने कहा है कि हम सितंबर के महीने में जारी करेंगे। सितंबर का महीना तो आज आप देख सकते हैं साथियों 27 से अगस्त हो चुका है, यानी कि 3 से 4 दिन अब आपके अगस्त के बचे हैं, उसके बाद सितंबर लग जाएगा। सितंबर लगने के बाद आपका रेलवे का नई भर्ती का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं प्यारे मित्रों, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका जो समय है साथियों वो आ चुका है, यानी कि अब आपको तैयारी को मेहनत से जोड़ना है और इस बार आपका जो सपना है उसको साथियों साकार करना है और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भैया अब विपक्ष जो है साथियों वो मजबूत हो चुका है। आप सभी जानते हैं साथियों पहले क्या था, भाजपा सरकार का विपक्ष तो कमज़ोर थे, लेकिन आज जवाब लेने वाले हमारे सांसद के अंदर साथियों बहुत सारे सांसद मौजूद हैं। हमारे पास संजय सिंह बहुत अच्छे सांसद हैं साथियों आम जनता पार्टी के, उन्होंने भी साथियों कई बार युवाओं की आवाज़ उठाई है। चंद्रशेखर आज़ाद साथियों युवाओं की आवाज़ उठाते हैं और हमारे साथियों बहुत सारे और भी साथियों राहुल गांधी जी ने साथियों कई बार पेपर लीक का मुद्दा साथियों संसद के अंदर उठाया कि आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी मेहनत के बाद परीक्षा आपकी होती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, छात्रों की मेहनत और पानी फिर जाता है। इसको लेकर साथ रेल मंत्री ने कई बार जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हम एक रेलवे का एनुअल कैलेंडर जल्द जारी करेंगे, जिसको जो साथियों समय सीमा होगी वो निर्धारित होगी कि भर्ती कब होगी, परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट कब होगी, सब कुछ निश्चित होगा। तो आप इस बात का साथियों विश्वास रखिए, रेलवे में आने वाले समय में आपको तरक्की, विकास सब कुछ मिलेगा और जो नौकरी हमारे पास वर्तमान में खाली है उसका भी ब्यौरा यानी कैलेंडर हम जल्द जारी करेंगे, आपको जल्द सूचना मिलेगी। इसको लेकर रेल मंत्री ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम रेलवे में एक सतत प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहे हैं, जैसे प्रक्रिया पूरी होगी आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो साथियों आप कौन कौन से छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट बताइएगा, और आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप ही का चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस छात्र के पास शेयर करें जो रेलवे से छात्र से जुड़ा है, रेलवे की तैयारी करता है। सभी को जय हिंद, जय भारत।